नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। राजधानी सहित 11 जिलों में जो बारिश हो रही है, पिछले कुछ दिनों से जो बारिश है उसने सरकारी दावों की पोल खोल के रख दी है। और राजधानी जयपुर की बात करें तो लगातार चल रही बारिश से जितने भी दावे थे जो बरसात से पहले किए गए थे, प्रशासन ने चाहे निगम ने, उन सब दावों की पोल सामने आ गई है। आखिर पानी पानी हो चुकी है राजधानी। ये पानी पानी होना सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि शर्मसार कर रहा है उन सब लोगों को जो जिम्मेदार हैं इस हालात के लिए। तो कुल मिलाकर पानी पानी, सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि सरकार भी, क्योंकि हालात से निपटने के जो तरीके देखे गए बहुत सुस्त चाल देखी गई। इसी पर आज चर्चा करेंगे हम बड़ी खबर में और हमारे साथ बने रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, सबसे पहले क्या लगता है जो स्थितियां जयपुर शहर में बनी है पिछले दिनों में, पानी पानी हो गई है सरकार? हाँ, मुझे लग रहा है कि विश्व हेरिटेज के नक्शे पे अब पूरी तरह से पिंक सिटी आ गया है, क्योंकि पूरे विश्व भर में अब इस पिंक सिटी की चर्चा हो रही है जो पानी पानी हो चुका है। लगातार पिछले एक सप्ताह से तो राजधानी में जो हालात बने हैं और यहाँ की मशीनरी ने जो जिस तत्परता से अपनी कर्तव्य परायणता दिखाई है, उसके बाद तो शायद दुनिया में एक ये हो गया है कि जयपुर वास्तव में अपने हेरिटेज युग की ओर लौट गया है। वो प्राचीन युग की ओर लौट गया है जहां सरकारी मशीनरी नहीं थी, लोगों को अपने आप ही अपना काम करना पड़ता था। कुल मिलाकर पाषाण युग की ओर अपनी जो इस शहर को पहुंचा दिया है इस पूरी मशीनरी ने। 81 के जो हालात थे और जो हालात अब बने हैं, 1981 में भी बारिश लगातार इतने दिनों तक आई थी, जयपुर में बाढ़ आई थी। फिलहाल बाढ़ के हालात जयपुर में बने हुए, क्या अंतर देखते हैं 81 और आज, जब हम आगे बढ़ चुके हैं, 32 साल आगे बढ़ चुके हैं, हमारी व्यवस्थाएं 32 साल आगे बढ़ चुकी हैं, क्या अंतर बड़ा नजर आता है? उस समय क्या प्रशासन इतना ही मौन था? देखो, 81 में जब आशीष जब बाढ़ आई तो उसके लिए जो जिम्मेदारी पूर्वक ये कहने वाला कि हम कुछ नहीं कर सकते, एक आदमी, एक नगर परिषद का सीईओ था जो ये कहता था कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमने बहुत किया लेकिन कुछ नहीं। अब कई सारे अधिकारी हो गए हैं, बस इतना सा अंतर आया है कि हर शाख पे उल्लू जाके बैठ गया है। अब अंजाम गुलिस्ता का जो होना था हो गया है, क्योंकि इतने सारे उल्लू जयपुर की पूरी मशीनरी में बिठा दिए गए हैं। वो उल्लू केवल पेड़ पे चढ़ के ये देखते रहते हैं कि पानी कितना हालात तो हमने प्रताप जी उस दिन देखे थे, 22 तारीख को जब बारिश आई थी। सुबह से प्रशासन के अधिकारी मौके, जनप्रतिनिधि जरूर मौके पर पहुंच गए थे और वो खुद अधिकारियों को बुला रहे थे, लेकिन अधिकारी मौजूद नहीं थे। अधिकारी मौजूद नहीं थे। कलेक्टर साहब अपने ऑफिस में बैठ के ये कह रहे हैं कि हाँ, कहाँ पानी है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, और फोन पे लगातार कहे जा रहे हैं। लेकिन जब लोग मर रहे थे उसी दिन 8 लोग मारे जा चुके हैं, शहर में जगह जगह पानी घुस चुका है, हजारों मकान डूब चुके हैं, और अपने ऑफिस में बैठ के कलेक्टर साहब कह रहे हैं। आशीष, इसमें बात सही भी है, क्योंकि क्या है कि जो सरकार मानती है कि सरकार का जो बाढ़ का गेज है या पानी आने का गेज है वो सिविल लाइंस में लगा हुआ है। सिविल लाइंस के अगर मकानों में पानी घुस जाता है तो जयपुर शहर में बाढ़ आती है। आज तो स्थिति सिविल ऐसी है कि सिविल लाइन में भी पानी घुस चुका है, बहुत सारे मंत्रियों के घरों में पानी घुस चुका है और उनको पानी पानी कर चुका है। कुल मिलाकर पूरा जो बारिश का इतने दिन से, जो 3-4 दिन से लगातार बारिश चल रही है, जयपुर शहर के हालात है। आइए फटाफट से एक नजर डालते हैं। प्रदेश में जबरदस्त बरसात का दौर जारी है। 53 साल बाद इंद्रदेव इस कदर मेहरबान हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं और वर्ल्ड क्लास सिटी की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ घंटे तेज बरसात वाले हो सकते हैं। सावन सूखा, भादों बेतहाशा बरसा। कुछ समय पहले तक सूखे की मार झेल रहे प्रदेश में जहां बाढ़ के हालात हैं, तो वहीं प्रशासन के पास हालातों से निपटने के इंतजाम तक नहीं है। बड़े बड़े राहत पैकेजों की घोषणा करने वाली सरकार की सच्चाई तो ये है कि कहीं कहीं राहत शिविर ही नहीं है और जहां है वहां सुविधाएं नदारद हैं। मूसलाधार बारिश ने जहां 34 मासूमों की जिंदगी खत्म कर दी है, वहां सरकार बाढ़ के हालातों से साफ इनकार कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे अतिवृष्टि का नाम दे रहे हैं, तो वहीं पंचायती राज मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया अभी और भी बरसात की जरूरत की वकालत कर रहे हैं।
इसको आप बाढ़ नहीं कहें, राजस्थान का खुद किस्मत कहें हम कि पानी तो हमको और चाहिए। पानी देखना हो तो बांसवाड़ा में आके देखो, वहाँ 17 इंच एक साथ गिरता है। इसको भी हम तो पानी नहीं कह सकते। बाढ़ कत्ता आई ही नहीं है, इसको तो हम और भगवान इंद्रदेव साथ कहते हैं कि और बरसो। अब तो राजस्थान में इतना पानी गिर गया कि अब तो बल्ले बल्ले है राजस्थान तो। बाढ़ के हालातों से जूझ रही जनता की राहत सिर्फ योजनाओं और घोषणाओं में दबकर रह गई है। सड़क, तालाब और घर जलमग्न हो रहे हैं, लेकिन सरकार पानी पानी नहीं हो रही। जयपुर में जहां बरसात से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं प्रदेश के कई गांव ढाड़ियों का संपर्क कट चुका है। आखिर नगर निगम और सरकार के इंतजामों में क्यों कमी रह जाती है कि हर बार ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ता है। सन 1727 में जब जयपुर शहर का निर्माण हुआ था, तो वो दूसरी प्री प्लान सिटी थी, जो कि आने वाले कई सालों को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी। लेकिन वर्तमान में सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़कों को ऊंचा करके, नालों को भर के और जगह जगह गड्ढे, खुले हुए सीवरेज, गंदगी वर्ल्ड क्लास सिटी की आखिर कौन सी तस्वीर पेश कर रही है। हर बार पूरी तैयारियों का ढोल पीटने वाली सरकार आखिर क्यों इतना सब कुछ होने के बाद भी पानी पानी नहीं होती। तो देखा आपने क्या हालात हो गए हैं जयपुर शहर के। चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे राजधानी जो पानी पानी हुई, उसके बाद पानी पानी हुई सरकार भी, क्योंकि व्यवस्थाएं कहीं नहीं बन पाई। इस जो बारिश थी, तेज बारिश थी, अतिवृष्टि थी, उससे निपटने की। प्रताप जी, क्या लगता है व्यवस्था कर नहीं पाए? मैं भी सुन रहा था महेंद्रजीत मालवीय के, कह रहे थे बल्ले बल्ले, 53 लोग मर गए इसीलिए बल्ले बल्ले, हजारों लोग डूब गए इसलिए बल्ले बल्ले, हजारों मकान ढह गए इसलिए बल्ले बल्ले। आखिर में किसी सरकार का कैबिनेट मंत्री अगर इतनी बड़ी त्रासदी के बाद बोले बल्ले बल्ले, तो समझ जाना चाहिए सरकार पानी पानी है। और मुझे लगता है कि वास्तव में आशीष, ये सरकार के लिए तो खुश होने का समय है, क्योंकि जब भी तबाही आती है तो साथ में फंड लाती है, और फंड से वल्ले वल्ले होती है। तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका इशारा कोई अधिकारियों के लिए और बाकी प्रशासन के लोगों के लिए वल्ले वल्ले का होगा। लेकिन महेंद्रजीत जी मालवीय, सरकार को समझना चाहिए कि बाकी लोग तो रो रहे हैं, बाकी लोग तो परेशानी में, जो खुले में है, जो जिनके पिछले कई दिनों से सिर पे छत तक नहीं है, जिनके मकान डूब गए हैं, जिनके घरों में पानी जमा है, आखिर उनकी स्थिति भी सोचनी चाहिए, ना कि ये रिएक्शन आए कि बल्ले बल्ले। आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं। जैसे कि जयपुर आधा डूब गया हो और पूरी बाढ़ आ गई हो राजस्थान के अंदर, वैसे हालात आप खुद देख रहे हो। आप तो मीडिया वाले हैं, आप जानते हैं, देखते हैं कि जो हालात हैं वो अतिवृष्टि के हालात हैं, उसका उसी रूप में मुकाबला कर रहे हैं। तो देखा आपने मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे इन हालातों के बाद, जयपुर में जो स्थिति बनी। प्रताप जी, जयपुर में स्थिति बनी और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप खुद देख रहे हैं कि बाढ़ के हालात नहीं बने। आशीष, मैंने जैसे ही अभी पहली बार जब बाढ़ आई, उसके बाद एक नगर निगम के एक अधिकारी को फ़ोन किया, पूछा कि क्या है, तो उन्होंने एक मेरे को कहानी सुना दी। कहानी कही कि उन्होंने कहा कि ऐसा है, देखो अंग्रेजों के टाइम पे एक जोधपुर में एक गार्ड थे, रेलवे के गार्ड गोपाल दास। तो एक बार जा रहे थे, रेल पटरी पे गाय आ गई। उन्होंने एक मैसेज किया कि ट्रेन इज गोइंग, गाय ऑन द ट्रैक, ट्रेन विल कट, गार्ड गोपाल दास इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। तो उन्होंने एक ही झटके में कह दिया कि कुछ भी हो जाए, गार्ड गोपाल दास रेस्पॉन्सिबल नहीं है। कुल मिलाकर हमारा शासन और पूरा प्रशासन गार्ड गोपाल दास इज नॉट रेस्पॉन्सिबल के जुमले पर चल रहा है। कुछ भी हो जाए,
हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है और जनता इसलिए समझ रही है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले रही है। बिल्कुल सही कह रहे प्रताप जी। मालविया और भी बोले हैं, आखिर मालविया क्या बोले इस पूरे हालात पर, क्योंकि हमने पहले सुनाया जिस तरह से वो कह रहे थे कि बल्ले बल्ले। एक बार और सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। इसको आप बाढ़ नहीं कहें, राजस्थान का खुद किस्मत कहें हम कि पानी तो हमको और चाहिए। पानी देखना हो तो बांसवाड़ा में आके देखो, वहां 17 इंच से एक साथ गिरता है। इसको भी हम तो पानी नहीं कह सकते। बाढ़ कत्ता आई ही नहीं है, इसको तो हम और भगवान इंद्रदेव साथ कहते हैं कि और बरसो। आप तो कहाँ पानी बरस रहा है? कभी पानी किसी ने देखा ही नहीं, गिर गया इसलिए समझ रहे पानी गिर गया। पानी देखना हो तो बांसवाड़ा में आके देखो। जो स्थिति खराब हुई है शहरों के अंदर, जो लोग हैं बेघर हो गए, उन लोगों हमको तो कहीं नहीं दिखता बेघर। हमको इसी बातें करनी भी नहीं चाहिए। ये तो हमारा किस्मत है कि कल तक तो हम मीटिंग करके ये चिंता जाहिर कर रहे थे कि अकाल पड़ जाएगा, मवेशी को जिंदा कैसे रखेंगे, काम क्या खोलेंगे, घास कहाँ से लाएंगे, पानी कहाँ से लाएंगे। इतना भगवान ने दिया, इतना खुश हुए। हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात में पानी नहीं है, एमपी में पानी नहीं है, राजस्थान में इतना पानी गिर गया कि अब तो बल्ले बल्ले है राजस्थान। तो देखा आपने क्या कह रहे हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कह रहे हैं कि कौन बेघर है, आखिर हमें नहीं दिख रहा। प्रताप जी इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? एक और भी कहा कि कहां बरसा है और बरसो और बाढ़ आए, यानी कि फंड में कमी नहीं रह जाए। फंड अभी जितने असर दिखा रहा है केवल 11 जिलों में, पूरे के पूरे 33 जिलों में बाढ़ आए तो फंड का। एक मंत्री ये कह रहा है कि कौन बेघर है, हमको नहीं दिख रहा, सरकार को नहीं दिख रहा। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा उसके बाद किसी मंत्री और किसी अधिकारी के बारे में चर्चा करना भी बेमानी है, क्योंकि जो हालात हैं पूरे सारे के सारे सबके सामने हैं। जिस तरह से हम दिखा रहे हैं 53 लोग, आशीष 53 लोग मर चुके हैं। 11 जिलों में 11 जिलों की हालत है, 53 लोग मर चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों मकान टूट चुके हैं। और उसके बाद मंत्री कह रहा है कि अभी तो और बाढ़ आनी चाहिए। तो समझ जाना चाहिए कि मंत्री की और सरकार की और प्रशासन की मंशा है क्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि स्थिति जो है कुल मिलाकर वही बाढ़ की स्थिति है 11 जिलों की, और अभी तक जो राहत लोगों को मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई है। हाँ बिल्कुल आशीष, हमने देख लिया, मैंने बताया कि किस तरह का जो मानसिकता अधिकारियों की है कि जिला कलेक्टर निकल ही नहीं रहे हैं। जब राज्यपाल निकल रहे हैं उसके बाद अपने जूते के फीते बांधते हैं और निकलना शुरू करते हैं। जब हम यहां से आवाज उठाते हैं कि मेयर निकलो, कहां है आपका वो वादा, तब मेयर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तब वो निकलती हैं। सरकार के पास जाते हैं तो महेंद्रजीत मालविया और स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा वो सबके सामने है कि जब सरकार और प्रशासन ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि लोग पीड़ित हैं, लोग परेशान हैं। एक और बात प्रताप जी, रस्मो अदायगी के लिए जयपुर में दौरे पर धारीवाल भी निकलते हैं, लेकिन वो भी कुछ कमोबेश ऐसी ही कुछ बात कहते हैं। मंत्रियों में घूम रहा हूँ 2 रोज से यहाँ पर लगातार। दुर्घटनाएं होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह की बारिश आई है उसमें ये संभव, इसकी संभावना रहती है। पहले क्या होता है क्या पहले का क्या सुझाव है आपका? नहीं, क्या सुझाव है पहले का? तो पहले बारिश भी हो सकती थी, बारिश जहां हो सकती है वहां पर आपदा प्रबंधन का काम चलाती है सरकार। तो देखा आपने जब दूसरे दिन रस्मो अदायगी के लिए धारीवाल निकले और पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किए तो किस तरह धारीवाल बौखला गए यहां पर, और मेयर ज्योति खंडेलवाल भी उनके साथ थी। उन्होंने क्या कहा, ये सुनाते कि जब हम ऐसी संकट की घड़ी में हों तो आरोप प्रत्यारोप को दूर छोड़ करके दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमें निश्चित रूप से काम करना चाहिए। मिलजुल करके काम करेंगे तो जनता को बेहतर राहत दे पाएंगे। तो हमको काम करना चाहिए कह रही है ज्योति खंडेलवाल। आखिर काम किसको करना है, राहत किसको देनी है, ये उनको तय करना है, सरकार को तय करना है। प्रताप जी देखा आपने, दोनों ने जो कहा वो आपने सुना है। धारीवाल जो कह रहे हैं वो सुना, ज्योति खंडेलवाल जो कह रही है वो सुना। हमको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, लेकिन आखिर काम तो सरकार को ही करना है। ऐसा ही राज्यपाल ने भी कहा, ऐसा ही मेयर भी कह रही है, और सरकार ने अपनी मंशा जता भी दी है कि अभी तो और पानी बरसना चाहिए। तो ऐसे में ज्योति खंडेलवाल का ये कहना, उनका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि आप भाई हमारे भरोसे मत रहिए, आप मिलजुल के काम कीजिए। जो भी पानी वानी आ रहा है उसको आप ही रोकिए, बाढ़ की स्थिति से आप ही अपने आप एक दूसरे की सहायता करके। अब आशीष ये बात बिल्कुल सही है, सरकार बिल्कुल, गार्ड गोपाल दास इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इसलिए आप अपना काम कीजिए, आप मिलजुल के काम कीजिए, हमारे उपदेश सुनिए, हमारे वादे सुनिए और मजे रहिए। चलिए प्रताप जी चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले यहां पर लेते हैं एक ब्रेक।